हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है अंकुश डिजिटल क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं गोधोली 9th क्लास का। जो गोधोली है उसका एक पार्ट शुरू हो रहा है। चलिए, लेखक का परिचय। पाठ का नाम है कहानी का प्लॉट। लेखक का परिचय पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं। पाठ का नाम क्या है? कहानी का प्लॉट। क्या नाम है पाठ का? कहानी का प्लॉट है। एक पाठ का नाम क्या है? कहानी का प्लॉट। उसका लेखक का क्या नाम है? कहानी के प्लॉट का लेखक का क्या नाम है? शिवपूजन सहाय। क्या नाम है? शिवपूजन सहाय। याद कर लीजिए, कहानी के प्लॉट के लेखक का क्या नाम है? शिवपूजन सहाय नाम है। ठीक है। इनका जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर के बिहार में हुआ था। बिहार हुआ यहाँ पर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पहले कब हुआ था? 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बक्सर के उनवास में हुआ था। बक्सर के उनवास में हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, बचपन का नाम शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। शिवपूजन सहाय का जो बचपन का नाम था, क्या नाम था? भोलानाथ नाम था। याद कीजिए, शिवपूजन सहाय का जो बचपन का नाम था वो क्या था? भोलानाथ। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद नकल नवीस की नौकरी की। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद किसकी नौकरी की? नकल नवीस की नौकरी की। किसकी नौकरी की? नकल नवीस की नौकरी की। कैवी की परीक्षा पास करने के बाद, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद, कैवी की परीक्षा पास करने के बाद, 10वीं के परीक्षा पास करने के बाद। इसके बाद देखिए, बाद में वो हिंदी के अध्यापक बन गए। बाद में वो क्या बने? हिंदी के अध्यापक बन गए। लेकिन हिंदी के अध्यापक बनने के बाद फिर वह अध्यापक से इस्तीफा देकर हट गया, वहां से आंदोलन में चले गए। यहाँ देखिए, सहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग पत्र दे दी। यानी कि सरकारी नौकरी से चलेगा, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। सन 1963 में उनका देहांत हुआ था। उनका देहांत कब हुआ था? सन 1963 में। और उनका जन्म कब हुआ था? जन्म जल्दी बताइए, उनका जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। उनका जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बक्सर उनवास। बक्सर, यहाँ देखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनवास के बक्सर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनवास के बक्सर में हुआ था उनका जन्म। उनका बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ। उनका बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ। बाद में वो हिंदी के अध्यापक बन गए। फिर असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग पत्र दे दी। सन 1963 में उनका देहांत हुआ। उनका देहांत कब हुआ था? सन 1963 में। जन्म हुआ था 1893 में और मृत्यु हुआ था 1963 में। चलिए, विभूति देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिन प्रतिबिंब इत्यादि पुस्तकें किसकी है? इत्यादि पुस्तकें किसकी है? ये सभी दो घड़ी किसकी पुस्तक है? तो शिवपूजन सहाय की। वे लोग वे दिन, ये किसकी है? शिवपूजन सहाय के। देहाती दुनिया किसकी है? शिवपूजन सहाय के। विभूति किसकी है? शिवपूजन सहाय के। बिन प्रतिबिंब किसकी है? शिवपूजन सहाय के। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारण करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि के बारे में बताया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? समाज में जो वृद्ध विवाह होता है, तिलक दहेज के बारे में होता है, वह लेखक बताना चाहते हैं। किसके माध्यम से? कहानी के प्लॉट के माध्यम से। फिर से, उनका जन्म कब हुआ था? शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। कब हुई थी मृत्यु? 1963 ईस्वी में। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनवास के बक्सर में हुआ था। उनवास के बक्सर में। उनका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। उनका बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ था। फिर उन्होंने 10वीं की परीक्षा के बाद क्या की?
10वीं के परीक्षा के बाद उन्होंने क्या किया, नकल नवीस की नौकरी की। उसके बाद उनकी नौकरी कहाँ लगी, तो वो बाद में वो हिंदी के अध्यापक बन गए। क्या बने थे बाद में, वो हिंदी के अध्यापक। लेकिन हिंदी के अध्यापक से भी वो त्याग पत्र दे दिए। कौन, तो शिवपूजन सहाय दिए। कौन दिए त्याग पत्र, शिवपूजन सहाय। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। सन 1963 में क्या हुआ था, उनका देहांत हो गया। किनका देहांत हो गया, किनका देहांत हो गया, शिवपूजन सहाय का हुआ। किसका, किनका हुआ, शिवपूजन सहाय का। ठीक है। विभूति किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। देहाती दुनिया किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। वे दिन वे लोग किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। बिंब प्रतिबिंब किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। इस कहानी के माध्यम से शिवपूजन सहाय क्या बताना चाहते हैं, बताइए। इस कहानी के माध्यम से, यानी कहानी के प्लॉट के माध्यम से शिवपूजन सहाय क्या बताना चाहते हैं, समाज में जो विवाह के द्वारा दहेज, तिलक और विधि विवाह जो होता है उसके बारे में दर्शाना चाहते हैं। इस कहानी का नाम, इस पाठ का नाम कथी है, कहानी का प्लॉट। कथी नाम है, कहानी का प्लॉट। कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। लेखक कौन है कहानी के प्लॉट के नाम, कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। इनका जन्म कब हुआ था, 1863 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1893 में, सॉरी 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जन्म, 1893 में, और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, बक्सर। कहाँ हुआ था जन्म इनका, उनवास के बक्सर में हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था, शिवपूजन सहाय का बचपन का क्या नाम था, भोलानाथ। क्या नाम था, भोलानाथ। बिंब प्रतिबिंब किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। यहाँ पर देखिए, 2 दिन वे लोग किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। आपको इस देखिए, बाद में वो हिंदी के अध्यापक बने और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। सरकारी नौकरी से क्या दिया, त्याग पत्र दे दिया बाद में। ठीक है। उसके बाद है सन 1963 में उनका देहांत हो गया। विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब इत्यादि पुस्तकें उन्हीं की है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारण करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि के बारे में बताया है। चलिए, लेखक का परिचय आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। एक भी प्रश्न यहां से नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। चलिए कुछ पूछते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, 1893 ईस्वी में। उनका बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। उनका बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1963 ईस्वी में। कब हुई थी, 1963 ईस्वी में। बिंब प्रतिबिंब किसकी रचना है, बिंब प्रतिबिंब किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। ठीक है। देहाती दुनिया किसकी रचना है, शिवपूजन सहाय की। किसने शिक्षक के पद से त्याग पत्र दे दिया, शिवपूजन सहाय ने। सही है। चलिए, उनका बचपन का नाम याद है आपको, भोलानाथ था। चलिए, अच्छे तरीके से ये याद हो गया और इसे नोट्स में लिख लीजिएगा टॉपिक के। यहाँ से लेखक के परिचय से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेन जो टॉपिक है, प्रश्न है, वे सभी हम बता दिए इस वीडियो के माध्यम से। आपका हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास कल नहीं हो पाया, क्योंकि हम इसी में लगे हुए थे। और देख रहे हैं कि आपका जो विषय है, 9th क्लास का जो विषय है, टोटल विषय का रूटीन बनाकर आपके शॉर्ट वीडियो पर या व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप जरूर देखिएगा। हो सके तो आपके जो 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि उनके लिए भी वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। अभी तो लाइव नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो से ही आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिले।
जाते जाते कमेंट में लिखते जाइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।